इस नाखुशगवार वाक़ये की तफसीलात बताने के लिए खुद दानिश जंजुआ साहब जो मेंबर हैं कंसोर्शियम टीम के। दानिश साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। ये बताइएगा कि ये जब ये बिडिंग प्रोसेस चल रहा था, वहाँ एक वक्त मुकर्रर था, आप उस वक्त पर पहुँचे, अंदर तक नहीं पहुँच सके, क्या कुछ हुआ, क्यों टर्किश कंपनी को ये फेवर दिया गया या जो ड्यू प्रोसेस था उसको पूरा किया गया, क्या वाक़या हुआ आपके साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू स्टार्ट, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट वाज, फिर आई विल टेल द मोर डिटेल्स ऑन व्हाट हैपेंड विद अस। जी, प्रोजेक्ट वाज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीपीपी प्रोजेक्ट। कंसेशन वाज इशूड 2 साल पे 2023 में, वे 2 अडेंडम्स निकले जी इसमें, प्रॉब्ली ड्यू टू नॉन इन्वेस्टमेंट और नॉट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज इसकी डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी, एंड टिल द पॉइंट वेयर डेडलाइन वाज एट 7 अक्टूबर 3 PM। जी, मैं आई वाज द फर्स्ट रिस्पोंडेंट फ्रॉम द टीम who reached the CAA ऑफिस, फॉलोड बाय अनदर कार। जी, जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया। गार्ड को अपेरेंटली पता ही नहीं था कि यहाँ पे बिड सबमिशन हो रही है, एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कंसिडरिंग कि जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। सो दिस वाज वेरी वियर्ड जी। 2 से 3 मिनट में गेट पे रुका। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद CAA इज़ अ ह्यूज ऑफिस इन कराची। हम ऑफिस में एंटर हुए, बिड पे लिखा हुआ था जी फर्स्ट फ्लोर, देयर वाज नो मेंशन ऑफ व्हाट रूम इट वाज, instead it was in the committee room in the DG's office। जैसे ही मैं एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माई फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। आफ्टर डिबेटिंग अ लॉट जी, इसमें 4 से 5 महीने की मेहनत गई है, इनफैक्ट 6 महीने की मेहनत गई है, जिसमें सारा फाइनेंशियल मॉडल, इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, सो काफ़ी हमारे भी स्टेक्स इन्वॉल्व थे एज ए कंसोर्टियम टीम। $50 मिलियन का बिड बॉन्ड हमारे हाथ में था और हमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट में देवर अ लॉट अदर competitors over there, and to refuse someone would have made sense, लेकिन जहाँ पे बिड में एक ही बंदा था, आपने उसको रिफ्यूज कर दिया for just an up down of 2 to 3 minutes। I feel like this was entirely played upon, एंड इसमें दानिश साहब, ये आपका क्लेम क्या है इसमें, चूंकि आप भी ऑन टाइम पहुंचे और जो दूसरी बिडर टीम थी वो आपसे 5-10 मिनट पहले वहां पर पहुंच गई, तो ये सब एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली हुआ है? जो वहां पर जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस वाला पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ, क्लेम क्या है आपका? सर, क्लेम ये है कि जी जिस तरह के आप जानते हैं, एक दिन पहले उसी रोड पे जिधर इनका ऑफिस मौजूद है उधर बम धमाका हुआ था, वेयर 2 चाइनीज फॉरेनर्स वर बेसिकली killed in the blast। So उसकी वजह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स were on high alert। So जगह जगह हमारी सिक्योरिटी चेकिंग भी हुई ऑन द रास्ते में, which caused the delay, but we were in the premises at the time of the bid submission। So I don't understand कि बिड हमारी क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई। हमारे पास सब कुछ प्रिंटेड था, सब कुछ था, बट इन ऑर्डर टू हैव अ फ्री एंड फेयर प्रोसेस, आप लोगों को चांस देना चाहिए टू ऑल द पीपल, ऑल द बिडर्स ओवर देयर। हमारे साथ जी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट विद लोकल इन्वेस्टमेंट, वी हैड बोथ ऑफ देम विद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर, नॉट trying to say anything about the competitors। और दानिश साहब, आपके पास जो बिड डॉक्यूमेंट था, आपने कहा वो $50 मिलियन का था, और जो टर्किश कंपनी जिसकी बिड मंजूर हुई, उन्होंने कितनी बिड लगाई? Just to correct you, bid bond, as part of the process, you had to put in a bid security, which was of $50 million। Okay. So that comes out to be PKR 1.5 billion। जी, so वो हमारे पास issued था from the bank। So we were very much interested in the project। It's not like we were not engaged or interested। हमारे 2 एयरपोर्ट पे विजिट्स भी हुए थे, इस्लामाबाद इंटरनेशनल पे। We had a technical due diligence, टीम्स ने सारी इंस्पेक्शन की थी of the electrical mechanical domains units, and just on the date of the bidding where you say कि your bid cannot be accepted, that is wrong on all levels। आपकी government is focusing on PPP projects, getting foreign investments, but at the same time if you're not letting bidders come in and submit their bids,
this gives a very bad impression of Pakistan, and considering there's so many projects to follow, I don't think and I don't believe कि इसके बाद इतना confidence रहेगा foreign investors में पाकिस्तान में आने के लिए. So I feel like the process it should have been better. But इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, we have lodged a formal complaint to the DG, Director General Airport Services, and we'll also take this to court to have a free and fair, just bidding process. एक बिडर के साथ तो आपको पता है बिड प्रोसेस होता ही नहीं, क्योंकि एक बिड होती है तो उसी को अवॉर्ड हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता. सो मे बी दिस वाज डन टू अवॉइड द कंपटीशन एंड मे बी इंगेज कि किसको जिताया जाए. मे बी देयर वर अल्टीरियर मोटिव्स. दानिश साहब, क्योंकि आपका कंसोर्शियम सेकंड बिडर के तौर पे या कॉम्पिटिटिव बिडर के तौर पे वहाँ मौजूद था, तो आप लोग जब वहाँ नहीं पहुँचे बिफोर टाइम भी या ऑन टाइम भी, तो गया कि जी हम ये टर्किश कंपनी की मंजूरी दे रहे हैं, टाइम जा रहा है, आप लोग जल्दी से आएँ और अपनी बिड को सबमिट करें? जी सर, कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से तो नहीं हुई थी, बट वी वर देयर ऑन टाइम. वी वर देयर एट the time of bid submission, but our documents were not accepted. So जैसे कि आप जानते हैं, ये bid एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, 2000 पेजेस का. इसके साथ इसकी 4 कॉपियाँ थी. सो एक काफ़ी ही ह्यूज पैकेज था जो हमने अंदर पहुंचाना था into the premises. So the airport authority needs to be inclusive of the fact that if a car is being let in for bid submission, उसको वहाँ पे हमें बिठा दिया गया. हमें कहा कि आप काइंडली बैठें कमेटी रूम में. वहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आया. मैंने कहा कि मैनेजमेंट से हमें मिलाने दें, हमें किसी डीजी साहब से बात करने दें, डिप्टी डीजी साहब से बात करने दें, बट they were apparently very busy to meet us. So सर हम फिर उसके बाद वहाँ पे 8:30 बजे के बाद हम लोग वहाँ से ऑफिस से निकल आए, and then we came back. Now we will inshallah proceed legal action to have a fair and just bidding process. और साहब, ये पाकिस्तान में बिडिंग का प्रोसेस नॉर्मली, क्योंकि it won't be beneficial for us, it will be beneficial for Pakistan and beneficial for all the future projects and all the future investment that's coming into Pakistan, which Pakistan really needs. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. दानिश जंजुआ साहब, मेंबर कंसोर्शियम टीम, मौजूद